ईर्ष्या तथा वैमनस्य रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ पर कली ने चारों स्थानों को जब सुना महाराज परीक्षित से, तो उसके बाद कली बोलने लगे कि आपकी अनुमति से जहां जहां पर भी आपका स्थान है, ये चार वस्तुएं तो है ही नहीं, तो आप मुझे एक और स्थान प्राप्त कर दीजिए, पांचवा स्थान, जहां स्वर्ण हो, जहां पर सोना हो। क्योंकि जहां पर धन होगा, जहां सोना होगा, वहां बाकी गंदी आदतें तो अपने आप आ जाएंगी। तो उस प्रकार से कली ने पांचवा स्थान महाराज परीक्षित को मांगा। अनीता माता जी आगे पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासनकाल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यावहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहाँ सोना रहता है, क्योंकि जहाँ सोना होता है वहाँ उपयुक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। इनके अतिरिक्त वैर वैमनस्य भी रहता है। इस तरह कली स्वर्ण मानकीकृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। यहाँ तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण के गुण के अनुसार नहीं, अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी, तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। हरे कृष्ण। तो जो अर्थव्यवस्था किसी भी देश की होती है, उसमें इस प्रकार का नियम होता है कि जितने आप नोट छाप रहे हो, उतना ही आपके पास स्वर्ण सरकारी कोष में होना चाहिए। लेकिन केवल गरीबी मिटाने के लिए या फिर हमारे स्वयं के विचार से हम अगर कृत्रिम रूप से मुद्रा छापते जाएंगे, नोट छापते जाएंगे, तो क्या होगा कि महंगाई और बढ़ जाएगी और उस मुद्रा का कोई मूल्य नहीं रहेगा। मान लीजिए हर व्यक्ति के खाते में आप 1-1 करोड़ रुपए डाल देंगे, तो फिर चाय भी 1 करोड़ रुपए की मिलेगी। तो उस प्रकार से हर चीज की जो मूल्य है वो स्वर्ण से ही गिनी जाती है। अभी भी ये नियम है कि जितनी मुद्रा व्यक्ति छापते हैं कोई भी राज्य में, उसके बराबर का सोना कोष में होना चाहिए। लेकिन वो तो चेक करने वाला कोई नहीं है, इसलिए सरकार जितना सोना है उससे ज्यादा नोट छापती जाती है और उससे अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जाती है, क्योंकि वो कृत्रिम करेंसी है। आमुनि पंच स्थानानि हिय धर्म प्रभव कली औतुरेण दत्तानि न्यवसत्तन्निदेशकृत। पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। इस प्रकार उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित के निर्देश से कली को उन 5 स्थानों में रहने की अनुमति मिल गई। तो 5वें स्थान कली को प्राप्त हुए और मुख्यतः वह स्वर्ण के अंदर रहा, क्योंकि बाकी 4 तो उस समय परीक्षित महाराज के राज्य में थे ही नहीं। केवल स्वर्ण के अंदर कली को प्रवेश मिल गया। योगिता माता जी तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। इस प्रकार कली युग का समारंभ स्वर्ण के मानकीकरण से हुआ। अतएव विश्व भर में असत्य, नशा, पशुवध तथा वेश्यावृत्ति का बोलबाला है।
और बुद्धिमान लोग भ्रष्टाचार को भगाने के लिए इच्छुक है। ऊपर इनसे बचाव की विधि बताई गई। व्यक्ति इस सुझाव से लाभ उठा सकता है। हरे तो जैसे ही स्वर्ण के अंदर कली का प्रभाव हुआ, वैसे ही बाकी असत्य, नशा, पशुवध, वेश्यावृत्ति इत्यादि सभी बढ़ने लगे और कली का राज्य और फैलने लगा। अथैतानि न सेवेत बुभुषा पुरुषा क्वचित् विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर्गुरु। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अतएव जो कोई भी विशेष रूप से जो राजा, धर्मोपदेशक, जन नेता, ब्राह्मण तथा सन्यासी जो अपनी भलाई चाहते हैं, उन्हें उपर्युक्त 4 अधार्मिक कार्यों के संपर्क में कभी नहीं आना चाहिए। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार हम कली के प्रभाव देख रहे हैं कि ये 4 स्थानों में और स्वर्ण के अंदर कली का प्रभाव रहता है, तो अगर कोई कली के प्रभाव से बचना चाहता है तो इन 4 वस्तुओं का परहेज करना चाहिए। इनका निषेध शास्त्र में बताया गया है। राहुल प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: ब्राह्मण अन्य सभी वर्गों के धर्मोपदेशक होते हैं और सन्यासी सभी वर्णों तथा आश्रमों के गुरु होते हैं। उसी प्रकार राजा तथा जननेता भी समस्त लोगों के भौतिक कल्याण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतएव उन्नति के इच्छुक धर्मवेत्ता तथा उत्तरदायी लोगों को, अथवा उन्हें जो अपना अमूल्य मनुष्य जीवन बर्बाद नहीं करना चाहते, अधर्म के सिद्धांतों से, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ अवैध संबंध से बचना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण सत्यवादी नहीं है तो ब्राह्मण होने के उसके सारे अधिकार तत्काल व्यर्थ एवं निर्मूल हो जाते हैं। यदि सन्यासी का किसी स्त्री से अवैध संबंध हो जाता है तो तभी से उसका सन्यासी कहलाने का अधिकार झूठा हो जाता है। इसी प्रकार यदि राजा तथा जननेता अनावश्यक रूप से अहंकारी है या उसे मद्यपान तथा धूम्रपान की लत है तो वह लोक कल्याण के कार्य के लिए अयोग्य ठहरता है। सत्य, सच्चाई सभी धर्मों का मूल सिद्धांत है। मानव समाज के 4 प्रकार के अग्रणी अर्थात सन्यासी, ब्राह्मण, राजा तथा जननेता की परीक्षा उनके चरित्र तथा गुणों के आधार पर ही की जानी चाहिए। किसी को गुरु या समाज का स्वामी स्वीकार करने के पूर्व उसे चरित्र की उपयुक्त कसौटियों में परखना चाहिए। ऐसे जननेता भले ही शैक्षिक योग्यता में कम हो, लेकिन उन्हें 4 अयोग्यताओं अर्थात जुआ, मद, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध के दूषणों से सर्वथा मुक्त होना चाहिए। हरे कृष्ण। तो शास्त्र सर्वप्रथम योग्यता में चरित्र को गिनते हैं, जबकि अभी जो आधुनिक संसार है उसमें योग्यताएं सर्टिफिकेट से गिनी जाती है। आपका सर्टिफिकेट कितने हैं, आपकी डिग्री कितनी ऊंची है, चाहे आपके अंदर ये सारी गंदी आदतें हो, कोई बात नहीं। इसलिए समाज अधोपतित होता जा रहा है, जहां पर गुणों के अभाव में लोग एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं, सन्यासी जो आध्यात्मिक रूप से समाज के नेता हैं, ब्राह्मण जो शिक्षा की दृष्टि से समाज के नेता है, राजा और जननेता जो कि अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था इत्यादि के रूप से समाज के नेता हैं, इन सभी को इन सभी बुरी आदतों से छूटना चाहिए। यह मुख्य योग्यता है। शैक्षिक योग्यता भले ही कम हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। वृषस्य नष्टं त्रिपदान् तृप्तपःशौचं दयम् इति प्रतिसन्धदा अश्वास्य महिम च समवर्धयत्। रशिमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्पश्चात राजा ने धर्म रूप बैल के विनष्ट पैरों को पुनः स्थापित किया और आश्वासन देने वाले कार्यों से पृथ्वी की दशा में काफी सुधार किए। तो दोनों के ही समस्याओं का समाधान महाराज परीक्षित ने किया। बैल को यथावत उनके पैरों को पुनः स्थापित किया और पृथ्वी को भी, जो पाप के भार से भरी हुई थी, उनको भी दशा सुधारने में मदद की। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कली के लिए विशेष स्थान नियत करके महाराज परीक्षित ने उसे एक तरह से छला। कली धर्म रूप बैल तथा गाय रूप पृथ्वी की उपस्थिति में वह अपने राज्य की सामान्य स्थिति का आकलन कर सकी। अतः उन्होंने बैल के तीनों पांवों को पुनः स्थापित करने की तुरंत व्यवस्था की।
ये पांव थे तप, स्वच्छता तथा दया, और विश्व भर के लोगों के सामान्य लाभ के लिए उन्होंने स्वर्ण भंडार को समाज में स्थायित्व लाने के लिए प्रयुक्त किया। सोना निश्चित रूप से असत्य, मद, वैश्यावृत्ति, शत्रुता तथा हिंसा को जन्म देने वाला है, किंतु योग्य राजा या जन नेता अथवा ब्राह्मण या सन्यासी के मार्गदर्शन में वही सोना धर्म रूप बैल के लुप्त पांवों को फिर से स्थापित करने में प्रयुक्त किया जा सकता है। अतः महाराज परीक्षित ने अपने पिता महाअर्जुन की भांति कली की तुष्टि के लिए रखे सारे अवैध सोने को एकत्र किया और श्रीमद् भागवतम के उपदेशानुसार उसे संकीर्तन यज्ञ में प्रयुक्त किया। जैसा कि हमने पहले सुझाव दिया है, संचित धन के वितरण के लिए इसके 3 भाग करने चाहिए। 50% भगवान की सेवा के लिए, 25% परिवारजनों के लिए तथा 25% निजी आवश्यकताओं के लिए। आय का 50% भगवान की सेवा के लिए या संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार हेतु व्यय करना सर्वोच्च मानवीय करुणा का प्रदर्शन होगा। सामान्यतः विश्व के लोग आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में, विशेष रूप से भगवत भक्ति के विषय में अंधकार में रहते हैं। अतः भक्तिमय सेवा के क्रमबद्ध दिव्य ज्ञान का प्रसार करना सबसे बड़ी दया है जो विश्व के प्रति प्रदर्शित की जा सकती है। जब प्रत्येक व्यक्ति को अपने संचित सोने का 50% हिस्सा भगवान की सेवा में अर्पित करने के लिए शिक्षा दी जाएगी तो निश्चय ही तप, स्वच्छता तथा दया स्वतः पीछे पीछे आएंगे और इस तरह धर्म के खोए हुए तीनों पांव स्वतः स्थापित हो जाएंगे। जब पर्याप्त तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य होगा तो पृथ्वी माता पूर्णतः तुष्ट होंगी और कली को मानव समाज के ढांचे में घुसपैठ करने का कोई अवसर प्राप्त नहीं हो सकेगा। तो कोई बोल सकते हैं कि अरे सोने में कली रहते हैं तो हमको क्या धन नहीं रखना चाहिए? धन रखना चाहिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं दान के द्वारा धन का शुद्ध होना करना चाहिए, नहीं तो कली का वास उसमें रहेगा और उस धन के कारण ही यह सारी बुरी आदतें हमारे घर में प्रवेश करेंगी, कली का प्रवेश हमारे घर में हो जाएगा। तो इसीलिए ये वस्तुओं से अगर हमको बचना है तो दान करना चाहिए, स्वयं के भलाई के लिए करना चाहिए। भागवत इस तरह निर्देश दे रही है। जब हम इस प्रकार दान करते हैं तो हमारे कर्म की, हमारे धन की, हमारी वृत्तियों की शुद्धि होती है। इसलिए कभी भी आप देखेंगे पौराणिक समय में कोई घर में रिश्तेदार भी आते थे तो उनको खाली हाथ नहीं भेजा जाता था, कुछ ना कुछ द्रव्य हाथ में देते थे। आजकल उसको लिफाफे में देते हैं और फिर आपस में लिखते हैं कि उन्होंने जब हमारे घर में आए थे तो 500 का लिफाफा दिए थे, फिर अभी हम जाएंगे तो हम भी 500 का ही देंगे। हमारी शादी में उन्होंने कप सेट दिया था तो हम भी उनकी शादी में जाएंगे तो कप सेट देंगे। यह सब जो है विचार भौतिक विचार है। मुख्यतः जो दूसरे को देने की प्रवृत्ति है वो शुद्धिकरण के लिए होती थी। इसलिए मुख्यतः जब लोग मंदिर जाते थे कभी खाली हाथ नहीं आते थे। साधुओं को जब मिलते थे कुछ ना कुछ दान दक्षिणा देते थे। उससे हमारी वृत्तियों की, कर्म की, धन की शुद्धि होती है और कली के प्रभाव से हम मुक्त हो पाते हैं। स एषा तर्हि अध्यस्त आसनम प्रतिवोचितम पितामहेन पन्यस्तम राज्ञरण्याविवीक्षता आसतोऽधुना स राजर्षि कौरवेन्द्र श्रियोल्लसम् गजाभे महाभागश्च क्रावरोत्ति बृहस्रवा। वीर प्रसाद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वे सर्वाधिक भाग्यशाली सम्राट महाराज परीक्षित जिन्हें महाराज युधिष्ठिर ने वन जाते समय हस्तिनापुर का राज्य सौंपा था, अब पूर्ववंशी राजाओं के कार्यों से ख्याति प्राप्त करके अत्यंत सफलतापूर्वक संसार पर शासन कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो उस प्रकार दोनों धर्म और पृथ्वी को अपने अपने स्थान पर उन्होंने शोक से मुक्त किया और फिर अपने राज्य को चलाने लगे। परमवीर प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेमिश्वर राय के ऋषियों ने महाराज परीक्षित की मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही दीर्घकालीन यज्ञोत्सव प्रारंभ किया था। इस यज्ञ को 1000 वर्ष तक चलाना था और ऐसा ज्ञात होता है कि प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव के कुछ समकालीन व्यक्ति यज्ञ स्थल पर गए थे। कुछ विद्वानों के मतानुसार
वर्तमान काल का प्रयोग भूतकाल की तुलना में समय की छोटी अवधि को प्रदर्शित करते हेतु भी होता है। उसी अर्थ में यह पर महाराज परीक्षित के शासन के लिए वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है। सतत तथ्य के लिए भी वर्तमान काल का प्रयोग किया जा सकता है। महाराज परीक्षित के सिद्धांतों को अब भी व्यवहार में लाया जा सकता है। यदि अधिकारियों के में संकल्प हो तो मानव समाज को अब भी सुधारा जा सकता है। अब भी यदि हम महाराज परीक्षित की तरह कार्यवाही करने में दृढ़ हो ले तो कली द्वारा प्रचारित समस्त अनैतिक कार्यकलापों को समाज से हटा सकते हैं। यद्यपि उन्होंने कली के कुछ स्थान निश्चित कर दिए थे, किंतु कली को संसार भर में ऐसे स्थान नहीं मिल पाए क्योंकि महाराज परीक्षित इतने सावधान थे कि जुआ खेलने, मदपान करने, वेश्यावृत्ति तथा पशुधन के लिए कोई स्थान ही न रहे। आधुनिक प्रशासक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन वे निपट अल्पज्ञ होने के कारण यह भी नहीं जानते कि कैसे किया जाए। वे जुआ खेलने के लिए अड्डे, मंदिर तथा अन्य नशीला मदिरा तथा अन्य नशीली औषधियों के लिए स्थान, वेश्यालय, होटलों की वेश्यावृत्ति तथा सिनेमा घर खोलने तथा हर काम में झूठ के लिए अनुज्ञापत्र देते हैं और साथ ही राज्य से भ्रष्टाचार भगाना चाहते हैं। वे इस चेतना के बिना ईश्वर का राज्य चाहते हैं। भला दो विरोधी बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती है? यदि हम राज्य से भ्रष्टाचार दूर करना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम समाज को इस प्रकार संगठित करना होगा कि वह धार्मिक सिद्धांतों को तब स्वच्छता, दया तथा सत्य को ग्रहण करे और हमें परिस्थिति को अनुकूल बनाने हेतु जुआ, शराब, वेश्या तथा असत्य के समस्त स्थानों को बंद कर देना पड़ेगा। ये कुछ व्यवहारिक शिक्षा है जो हमें श्रीमद् भागवतम से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज बड़े सचेत थे। यज्ञ के माध्यम से प्रजा में आध्यात्मिक जागरूकता लाना चाहते थे और उसी माध्यम से जो 4 वस्तुएं, जो 4 स्थान कली को उन्होंने दिए थे, उन चारों स्थानों को परीक्षित महाराज सुनिश्चित करना चाहते थे कि वो चारों हमारे राज्य में हो ही ना। तो जब स्थान ही नहीं होंगे तो कली अपना प्रभाव कैसे फैलाएगा? इसीलिए महाराज परीक्षित उस प्रकार से बहुत सुंदर यज्ञ कर रहे हैं और आगे उसी का वर्णन किया जा रहा है कि कैसे, और वर्तमान काल में बताया जा रहा है। उसके 2 कारण प्रभुपाद बता रहे हैं कि कुछ ही समय पहले ये हुआ था, क्योंकि जो भागवतम का संकलन है वह व्यासदेव ने किया था और सुखदेव गोस्वामी को सुनाया था सर्वप्रथम। तो उसकी जो रचना तो भगवान ने अनादिकाल से की थी, लेकिन जो लिखित रूप में किया था वह परीक्षित महाराज के श्राप मिलने के बाद। तो इसी नीति में ये जो कार्य जो चल रहा है यज्ञ का, ये बहुत उसी समकालीन समय की बात है, इसलिए वर्तमान में ये श्लोक लिखे जा रहे हैं। इत्थं भूतानुभावो यम अभिमन्यु सुतो नृपा यस्य पालनयितः कोश शोणिम यूयम सत्राय दीक्षितः। विनोद प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित इतने अनुभवी हैं कि उनके पटु शासन तथा संरक्षकत्व के बल पर तुम सब इस प्रकार का यज्ञ संपन्न कर रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु। तो उस प्रकार महाराज परीक्षित, उनके पुत्र अभिमन्यु, सभी लोग आध्यात्मिक रूप से और उनकी जो वंशागत अनुभव है उस सब के बल पर वह संपन्न उनका यज्ञ होने वाला है। इस प्रकार यहाँ पर बताया है। सुमन माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण तथा सन्यासी समाज के आध्यात्मिक उत्थान में अत्यंत दक्ष होते हैं, जबकि क्षत्रिय या प्रशासक मानव समाज में भौतिक शांति तथा संपन्नता लाने में दक्ष होते हैं। दोनों ही सुख के स्तंभ समान हैं, अतएव वे जन कल्याण में पूर्ण सहयोग के निमित्त होते हैं। महाराज परीक्षित कली को अपने कार्य क्षेत्र से भगाने में अत्यंत अनुभवी थे, जिससे
राज्य में आध्यात्मिक प्रबुद्धता के लिए स्थान मिल सका। यदि सामान्य मनुष्य संग्रहणशील न हो तो आध्यात्मिक प्रबुद्धता की आवश्यकता पर बल दे पाना कठिन होता है। तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य ये धर्म के मूल सिद्धांत हैं। इसे आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने की भूमिका तैयार होती है और महाराज परीक्षित ने इसके लिए अनुकूल परिस्थिति बना ली थी। इस प्रकार नैमिषारण्य के ऋषि 1000 वर्षों का यज्ञ करने में सक्षम बने। दूसरे शब्दों में, राज्य की सहायता के बिना दर्शन का कोई मत या धर्म निरंतर प्रगति नहीं कर सकता। सभी के लिए कल्याणकारी इस अच्छे कार्य के लिए ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के बीच पूरा सहयोग होना चाहिए। महाराज अशोक के समय तक भी यह भावना बनी रही। राजा अशोक ने भगवान बुद्ध को पर्याप्त समर्थन प्रदान किया, जिससे उनका संप्रदाय संपूर्ण विश्व में फैल गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कली को दंड तथा पुरस्कार नामक 17वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय परिपूर्ण हुआ। इसमें अंत में सुखदेव सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे महाराज परीक्षित और उनके पुत्र के प्रयास से उनके पिता के, उनके राज्य के, उनकी परंपरा के अनुभव से इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं। तो हम लोग कई बार यह चुनौती देते हैं कि पहले इतनी धार्मिक समाज क्यों था, अभी इतना धार्मिक समाज क्यों नहीं है, अभी क्यों लोग इतना पाप कृत्य कर रहे हैं। मुख्य कारण है कि अभी के नेता और जो साम्राज्य चलाने वाले लोग हैं वह धर्म शास्त्रों के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जब समाज का नेता धर्म सहित काम करता है तो उस समाज में अनैतिकता नहीं फैल सकती। उस प्रकार से उदाहरण स्वयं महाराज परीक्षित हैं। प्रभुपाद एक और उदाहरण दे रहे हैं अशोक का। जैसे सम्राट अशोक के समय पर उन्हें बुद्ध धर्म को बहुत फैलाया था, उसी तरह महाराज परीक्षित ने भागवत धर्म को फैलाया। तो जब राजा धर्म के अनुकूल होते हैं तो पूरी प्रजा धर्म को पालन करने के लिए उत्साही महसूस करती है। जब राजा धर्म का खंडन करते हैं तो फिर प्रजा तो खंडन करेगी ही करेगी। तो उस प्रकार यहाँ पर महाराज परीक्षित का राज्य में उनका अथक प्रयास चल रहा है कि वह कली को प्रवेश ना करने दें। अगले अध्याय में हम लोग देखेंगे किस प्रकार महाराज परीक्षित कली को तो पछाड़ने में प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक ब्राह्मण बालक जिसको कली ने ग्रसित कर लिया था, उसको कली के प्रभाव से वो ब्राह्मण ने अपने ब्रह्म विवेक को खो दिया और परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। तो यह भी एक बहुत शिक्षाप्रद बात है। कली महाराज परीक्षित को प्रभावित नहीं कर पाए। कई बार लोग कथा में सुनाते हैं कि नहीं, उनके पास सोना था और उस सोने की वजह से कली ने उनको प्रभावित कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा कुछ नहीं था। महाराज परीक्षित अपने राज्य में किस प्रकार चल रहे थे और उनसे जो गलती हुई थी वो क्यों हुई थी, उन्होंने क्यों एक साधु के गले में सर्प डाला और क्यों फिर उनके बालक ने उनको श्राप दिया, ये सब बातें हम लोग अगले अध्याय में गहराई से पढ़ने वाले हैं। 18वां अध्याय कल से हम लोग शुरू करेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्ण।